Hello student, our today's topic is the Gotra of women, right? I hope आपने पुराने जो previous chapter थे वो अच्छे से पढ़े होंगे इन वेकेशंस में। उसके अलावा जो मैंने 3 वीडियोज़ भेजी हैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर वो भी आपने अच्छे से देखा हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ गोत्र? गोत्रा लिटरली मीनिंग हम देख रहे हैं तो एक लिनेज है, यानी आप इसको क्लैन भी कह सकते हो, यानी एक कुल, एक ग्रुप, और उसी के सारे वंशज आगे चले आ रहे हैं। ये कहा गया कि ये जो वैदिक शीर थे, यानी जो वैदिक आप कह सकते हो सेंट हैं, उन्हीं के जो वंशज हैं वो एक पर्टिकुलर गोत्र में माने गए। हु बिलोंग टू दी सेम गोत्रा वर रिगार्डेड एज हिज डिसेंड। अब ये गोत्र का लिटरल मीनिंग होता क्या है, राइट? अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक टर्म में गोत्रा सिंपली मीन्स हर्ड ऑफ काउ, यानी जहाँ पर काउ को रखा जाता है। थोड़ी सी और डिटेल में देखते हैं। गोत्र की अवधारणा पहली बार गोत्र की अवधारणा पहली बार उत्तर वैदिक काल में ही आई, यानी लेटर वैदिक एज में। गोत्र शब्द का जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ गोष्ठ होता है। आपने गोष्ठ सुना होगा, वह स्थान जहाँ पर पूरे गोत्र का गोधन रखा जाता है, गाय वगैरह और ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहती हैं। और गौ से पता है आपको, गौ मतलब गाय होता है, परंतु यह अर्थ कुछ समय के बाद बदल गया था। अब एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न व्यक्ति एक गोत्र के कहे जाने लगे। जैसे मैंने अभी कहा है कि एक ऋषि है, उस ऋषि से संबंधित, यानी प्रत्येक गोत्र एक ऋषि के नाम पर होता था, ठीक है, और उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज कहलाते थे। जैसे अभी मैंने बताया, सेम गोत्रा वर रिगार्डेड एज हिज डिसेंडेंट्स, यानी उसी के वंशज जो आगे हैं वो उस पर्टिकुलर गोत्र को फॉलो करते हैं। प्रारंभ में गोत्र की अवधारणा ब्राह्मणों के लिए की गई। ब्राह्मणों के द्वारा क्षत्रिय और वैश्य को गोत्र प्रदान किए गए। मौलिक रूप से अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार के गोत्र माने जाते हैं। अगर हम देखें तो गोत्र के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऋषि हैं, विभिन्न ऋषि, उनके नाम इस प्रकार हैं। कुछ यहाँ पर जो ऋषि हैं उनके नाम पर जो गोत्र के नाम पड़े हैं उनको आप देखेंगे अपने स्क्रीन में। तो मौलिक रूप से ओरिजिनली 7 गोत्र माने जाते हैं जो विभिन्न ऋषियों के नाम पर पड़े हैं, जिनके नाम अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। गौतम महर्षि, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि और अगस्त्य। ये जो ऋषि हैं इनके नाम पर जो गोत्र हैं उनका नाम पड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे, फिर हम देखते हैं और कौन कौन से इसमें चीज़ें हैं। पहले 2 रूल्स अबाउट गोत्रा। वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्रा एंड अडॉप्टेड हस्बैंड्स गोत्रा, राइट? यानी जब मैरिज हो जाती थी तो उसके बाद उसको अपने फादर की, लड़की को अपने फादर के गोत्र को नहीं एक्सेप्ट कर सकती थी, उसको अपने हस्बैंड के गोत्र को जो एक्सेप्ट करना पड़ता था, स्वीकार करना पड़ता था। एज यू नो दैट वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्रा एंड टेक अप देयर हस्बैंड्स गोत्रा आफ्टर मैरिज। सेकंड वाज पीपल बिलोंगिंग टू द सेम गोत्र वर नॉट अलाउड टू मैरी। बेटा, जो एक ही गोत्र के जो लोग थे वो आपस में शादी नहीं कर सकते थे। कल हमने एक टर्म पढ़ा था, हमने ये टर्म पढ़ा था कि जो मैरिज होती थी वो आउटसाइड दी यूनिट होती थी। तो उस टाइप की मैरिज को क्या कहते हैं, आप लेक्चर सुनने के बाद जो यूनिट से बाहर जो मैरिज होती है उसे क्या कहा जाता है, वो आप ग्रुप में आंसर लिख के सेंड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा गोत्रा मीन्स क्लान, आपने रूल देख लिया, वीमेन गिव अप देयर फादर्स गोत्रा, चेंज ऑफ द गोत्रा, ये सब देखा था। लेकिन हम एक एक्सेप्शन हम देखते हैं सातवाहनाज में। सातवाहनाज में हम देखते हैं सातवाहना जिन्होंने वेस्टर्न जो इंडिया है और डेक्कन में शासन किया था, और इसकी स्टडी जब हिस्टोरियन इनकी स्टडी करते हैं इनके रूल की, तो वो देखते हैं कि विच अलाउ हिस्टोरियन टू ट्रेस फैमिली टाइज इंक्लूडिंग मैरिजेस, किस तरीके की सातवाहनाज में थी, ये देखा गया है। अगर हम सातवाहनाओं के नाम को देखें, जो किंग के नाम को देखें, तो ऐसा लगता है कि जो उनकी माताएं थी, फॉर एग्जांपल गौतमी ने अपने फादर के गोत्र को ऑप्ट किया था। आफ्टर मैरिज उन्होंने अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट नहीं किया था। उसी तरह से वशिष्ठ का उसमें नाम दिया गया है। तो इस तरह के जो सातवाहना किंग आते थे, इनकी जो मदर्स थी उन्होंने
अपने फादर के गोत्रा को एज इट इज़ एक्सेप्ट किया था। ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दे एविडेंटली रिटेन देयर नेम्स इंस्टेड और ऑप्टिंग नेम्स डिराइव्ड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स गोत्रा। ठीक है, तो इसको जैसे ब्राह्मणिकल में क्या था, बहुत ही ज़रूरी था कि भाई अगर लड़की की शादी हो जाती है तो उसको अपने हस्बैंड के गोत्रों को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। उन लोगों ने इस नॉर्म्स को नहीं माने और अपने अकॉर्डिंगली उसको फॉलो किया था। राइट, वट इज़ ऑल्सो अपेरेंट दैट सम ऑफ दीज वुमेन बिलोंग टू सेम गोत्रा। और उनकी जो रानियाँ थी उनके बारे में अगर जानकारी हासिल की जाए तो ऐसा लगता है कि उन्होंने भी अपने, कई ऐसी रानियाँ थी जिन्होंने क्या किया, एक ही गोत्र की वो थी। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन में इसको देख सकते हैं कि किस तरह से सातवाहनाओं ने अपने ही गोत्रों के को ही आगे कंटिन्यू किया, स्पेशली उनकी रानियों ने। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति के कुल को गोत्र ग्रहण करने की अपेक्षा जैसा ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता का नाम ही कायम रखा। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से संबंध रखती थी। यह तथ्य बहिर्विवाह यानी जो एक्सोगेमी पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। राइट, कुछ हमें ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिसमें एंडोगेमी जो यूनिट के अंदर ही या कीन के अंदर ही शादी होती थी, उसके हमें एविडेंसेस मिलते हैं, जो हमें दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में अपने कीन यानी अपने ग्रुप के अंदर ही शादी वगैरह की जाती थी। यहाँ पे आप साउथ इंडिया का यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। बहुत